हेलो फ्रेंड्स, आज मैं करेले बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया और सबसे पहले मैं उसका मसाला तैयार करूँगी। जो फिलिंग होगी उसके लिए मैंने 1-2 चम्मच फेनल सीड्स लिए, यानी कि सौंफ। तो ये मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। अब मैं यहाँ अमचूर पाउडर ले रही हूँ स्वाद अनुसार। उसमें अमचूर पाउडर बहुत अच्छा लगता है। रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेथी सीड्स भी लूँगी और साथ में मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के बीज ले रही हूँ। 2 चम्मच ले रही हूँ सरसों के बीज। इसका मसाला जब तैयार हो जाए तब मैं यहाँ पे 1 करछी के मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ पैन में। और सबसे पहले हम मसाले को भूनेंगे। तो ये मसाला मैंने तैयार किया उसका जो करेले का आउटर जो स्किन होती है ना, उसको खुरेदा है। उसे थोड़ा सा, बाहर की स्किन थोड़ी कड़वी होती है ना, इसलिए सबसे पहले उसी की फिलिंग बनाएंगे, जिससे उसके पकाने से उसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाएगी। और सारा न्यूट्रिशन भी करेले का बाहर की स्किन में ही होता है। तो मैं अब ये प्याज भून रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में, और साथ ही साथ अब वो मसाला जो मैंने बनाया पाउडर वाला वो इसमें डाल दूँगी। आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के, बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है? हम चाहते हैं हमारी से। तो अब यहाँ पे मैं ये जो मसाला मैंने पाउडर ग्राइंड करके रखा था वो इसमें मिला दूँगी, और इसे प्याज के साथ मैं सौते करूँगी, और वो भी धीमी आंच में, क्योंकि मसाला जलना नहीं चाहिए। इसी का मेन अरोमा आता है उसमें। ये मसाले का कॉम्बिनेशन ही जादू है एक तरीके से। इट्स नॉट अचारी मसाला, इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन। इसे प्याज के साथ हम भूनेंगे। आप चाहें तो टमाटर मिला सकते हैं, लेकिन मैंने अमचूर यूज़ किया है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सारा का सारा मसाला इसमें डाल दूँगी। इसे चलाती रहूँगी बहुत धीमी आंच में। मैंने 60 पे किया हुआ, मतलब जितना कम धीमी आंच रख सकते हो उतना रखेंगे। अब ये जो बाहर का स्क्रैप किया हुआ, मतलब जो करेले का आउटर स्किन है खुरदुरी सी, उसको मैंने निकाल लिया था। आप चाहे कद्दूकस कर लें या फिर उसे पील कर लें। पीलर की सहायता से मैंने उसे पील कर लिया था, और उसको मैं इसमें मिलाऊंगी ताकि इसका कसैलापन भूनते वक्त निकल जाए। जब हम इसे भूनते हैं तो कसैलापन निकल जाता है। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्का सा थोड़ा सा इसका जो रंग है, हरा रंग, वो चेंज नहीं हो जाए। मैं इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और फिर धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक लूँगी।
अब मैं पैन को खाली करने के बाद फिर से मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ। मस्टर्ड सीड्स डालूँगी, यानी कि जो हमारे सरसों के बीज थे, ये थोड़ा सा फूटने लग जाए तब मैं इसमें फेनुग्रीक सीड्स डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी और थोड़ी सी सौंफ डाल दूँगी। यही कॉम्बिनेशन वापस से मैंने खड़े मसालों के तौर पे इसमें भूनना है। बहुत जितनी आंच को आप धीमा रख सकते हैं, इस समय पे धीमे से धीमा कर दीजिए और धीमे धीमे चाहे देर लगे इसे तेल में इन्फ्यूज़ होने दीजिए। सरसों के बीज डाले थे। फिर ये कॉम्बिनेशन याद रखना है कि हमें इसमें बनाना है, ध्यान रहे इसमें कलौंजी ऐड नहीं करनी, हमें इसे अचार जैसा स्वाद नहीं देना है। और ये मैंने हींग डाली है। आफ्टर ऑल ये सब्ज़ी बन रही है, लेकिन बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। बहुत ही धीमी आंच में मैं इसे भूनूंगी। अब मैं यहाँ पे करेले ले रही हूँ और उसे भी सौते करूँगी जब तक कि इसकी आउटर स्किन बिल्कुल मतलब सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक इसे भूनना है। तो बाहर से इसकी आउटर स्किन गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तो समझना करेले बन गए। तब तक हमें धीमी आंच में से भूनते रहना है करेलों को। अभी मसाला भुना नहीं था, इसलिए मैंने करेला हटा दिया। अभी इसे थोड़ा सा क्रैकल होना है, क्योंकि मैंने आंच बहुत ज़्यादा धीमी करी हुई है स्टोव की। अभी टाइम है ज़रा। करेले मैंने डाल दिए हैं और अब मैं इसे भूनती रहूँगी।
अब ये बिल्कुल धीमी आंच कर देनी है और जितनी धीमी आंच हो सके उसमें इसे पकाना है, तेल में ही इसे भूनना है। हमें जलाना नहीं है, हमें इसे इसका डार्क गोल्डन ब्राउन तक करेले की आउटर स्किन हो जाए तभी हम मानेंगे कि पक गया। ये बहुत टेस्टी बना है, इसे ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को। बीच बीच में मैं पलटती रहती हूँ और अब आप देखेंगे इतना गोल्डन ब्राउन हमें चाहिए और इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। रंग पूरा बदल जाना चाहिए बाहर की स्किन का, वरना ये पकेगी नहीं। एक तरीके का भरवा करेला ही हुआ, लेकिन ध्यान रहे कि अचारी टाइप नहीं बनना चाहिए, इसलिए कलौंजी का उपयोग बिल्कुल ना करें। तो अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। पहले मैंने मसाला डाला, फिर उसके ऊपर ये करेला, ये भरवा करेला है। ये चपाती के साथ ही अच्छा लगेगा, आप चाहे पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।